देखिए, इंसान के पास न तो कुछ खोने के लिए है और न दुनिया के पास कुछ पाने के लिए है। इंसान के पास न कुछ खोने के लिए है और न दुनिया के पास कुछ पाने के लिए है। क्यों? आखिर क्यों? दुनिया के पास कुछ नहीं है पाने के लिए, इंसान के पास कुछ नहीं है खोने के लिए। दोनों के पास, न दुनिया के पास है आपके पाने के लिए, ना आपके पास है कुछ खोने के लिए। मतलब ये है कि दुनिया भी खाली है, आप भी खाली हैं। दुनिया भी खोखली है, आप भी खोखले हैं। खाली डिब्बा, खाली बोतल। दुनिया एक खाली डब्बा है, एक खाली बोतल है। और बरक्स आप भी दुनिया की तरह खाली डब्बा और खाली बोतल है। ना आपके पास कुछ है, न दुनिया के पास कुछ है। देखने के लिए दुनिया के पास नज़ारे बहुत हैं। देखने के लिए दुनिया के पास नज़ारे बहुत हैं। पाने के लिए दुनिया के पास कुछ भी नहीं है। ऐसे ही दिखाने के लिए इंसान के पास बहुत कुछ है, मगर खोने के लिए इंसान के पास कुछ नहीं है। देने के लिए इंसान के पास कुछ नहीं है। दिखाने के लिए है, दिखाने के लिए है। देने के लिए न दुनिया के पास है, न इंसान के पास है। दोनों के पास दिखाने के लिए है, देने के लिए नहीं है। न दुनिया के पास है देने के लिए कुछ, न इंसान के पास है देने के लिए कुछ। दुनिया भी खाली बर्तन है और दुनिया में इंसान भी खाली बर्तन है। उधर भी खाली है, इधर भी खाली है। एक सिक्के के दोनों तरफ खोटा ही खोटा है। उधर भी खोटा, इधर भी खोटा, पूरा का पूरा सिक्का ही खोटा है। इसलिए आदमी खाली हाथ जाता है, खाली हाथ रह जाता है। कभी आदमी भरता नहीं, कभी आदमी भरता नहीं। कुछ लेकर जाता नहीं, कुछ देकर जाता नहीं। कुछ लेकर जाता नहीं, कुछ देकर जाता नहीं। दुनिया भी दिखाती है, इंसान भी दिखाता है। दुनिया के पास भी दिखाने के लिए सब कुछ है, इंसान के पास भी दिखाने के लिए सब कुछ है। भिखारी है हर इंसान, भिखमंगा है हर इंसान, और देने वाला कोई भी नहीं है। भिखारी है हर इंसान, भिखमंगा है हर इंसान, और देने वाला कोई नहीं है। देने वाला कोई नहीं है, लेने वाला सब है, देने वाला कोई नहीं है। पूरी दुनिया भिखारी है, लेने वाली है। न दुनिया देने वाली है, न दुनिया में कोई देने वाला है। सब लेने वाला है, सब लेने वाला है, सब लेने वाला है। अब ये बताइए कि सब लेने वाला है, देने वाला नहीं है, कोई देने वाला नहीं है, तो किसकी दामन भरेगी, किसकी कस्कूल भरेगी? बस ऊपर वाला एक है देने वाला, ऊपर वाला है एक देने वाला, सबका मालिक, सबका खालिक, और सब भिखारी है, सब भिखमंगे हैं। देने वाला एक ऊपर वाला है, देने वाला एक खुदा है, देने वाला एक मालिक है, देने वाला एक खालिक है।
जो देता है, जो देता है, फिर भी खाली है पूरी दुनिया, खाली है पूरी जिंदगी। जिंदगी में कुछ नहीं है, दुनिया में कुछ नहीं है, जीवन में कुछ नहीं है, दुनिया में कुछ नहीं है। इतना उसके देने के बाद, इतना हमारे लेने के बाद, इतना उसके देने के बाद, इतना हमारे लेने के बाद हमारे पास कुछ नहीं है। रोज देता है और रोज खाली हो जाते हैं, रोज देता है रोज खाली हो जाते हैं, रोज देता है रोज खाली हो जाते हैं, रोज खर्च हो जाती है। कहाँ जाती है पता नहीं, कहाँ जाती है पता नहीं, दिन भर में खर्च हो जाती है, दिन भर में खर्च हो जाती है। रोज रात को सोते वक्त भर देता है, रोज रात को सोते वक्त भर देता है, दिन भर में खाली हो जाती है। फिर रात के वक्त सोते वक्त, रात में छुप करके चुप्पे से दे देता है, भर देता है सुबह को एनर्जी से, पावर से, शक्ति से। इतना ही देता है कि दिन भर आप जी सकेंगे, शाम होते होते थक जाएंगे, रात होते होते सो जाएंगे। ये रोज का देना उसका है, नाप कर देता है, गिन कर देता है। गिनी बोटी नापी सिरवा, गिना हुआ दाना, गिना हुआ पानी, कितना कतरा चाहिए दिन भर की पानी, कितना दाना चाहिए दिन भर का। ऐसे ही समय वक्त गिन गिन कर दिया है, एक समय ज़्यादा नहीं दिया, एक लम्हा, एक सांस, एक धड़कन, एक दाना, एक कतरा ज़्यादा नहीं दिया। और ये रोज देता है, ये रोज देता है और अपने हिसाब से देता है, हमारे मांगने के हिसाब से नहीं देता, अपनी मर्जी से देता है, हमारी मर्जी से नहीं देता। अपने हिसाब से देता है, हमारे हिसाब से नहीं देता, अपनी मर्जी से देता है, हमारी मर्जी से नहीं देता। हम जो चाहते हैं वो नहीं देता, वो जो चाहता है देता है। हम जो मांगते हैं वो नहीं देता, वो जो चाहता है देता है। हमारी इच्छा से वो नहीं देता, अपनी इच्छा से देता है। हमारी मर्जी से वो नहीं देता, अपनी मर्जी से वो देता है। दुख देता है, सुख देता है, बीमारी देता है, दर्द देता है, वो सब हमारी इच्छा से नहीं, हमारी मर्जी से नहीं। हमें मजबूरन दुख लेना पड़ता है, दर्द लेनी पड़ती है, मुसीबत लेना पड़ता है, गम लेनी पड़ती है, जख्म लेनी पड़ती है, चोट लेनी पड़ती है, और वो हमें देता है, हमें लेना पड़ता है। वो देता है, हमें लेना पड़ता है। मरहम भी वही देता है, जख्म भी वही देता है, दर्द भी वही देता है, चैन भी वही देता है। अब ये रोज देता है और हम रोज लेते हैं। हमारा उससे ये रिश्ता है, लेने देने का, लेन देन का। हमारा ये रिश्ता है रोज लेने देने का, लेन देन का। वो रोज देता है, हम रोज लेते हैं, वो रोज देता है, हम रोज लेते हैं। मगर उतना ही देता है, एक रोज भर के, एक दिन भर के, उतना ही देता है। उसके बाद रात भर सो जाते हैं, फिर रात को देता है, दिन भर के लिए एनर्जी, दिन भर के लिए पावर, दिन भर के लिए शक्ति, जिससे हम दिन भर भागते दौड़ते हैं, करते धरते हैं। जैसे राशन दुकान में सरकार राशन देती है, कितनी देती है? महीने भर की राशन। कितना देती है? महीने भर की राशन। क्या उतने राशन से आपका परिवार की परवरिश हो सकता है? आपके परिवार का परवरिश हो सकता है? जितना राशन सरकार देती है, जितना राशन हुकूमत देती है, उतने से आपकी परिवार का पेट भर जाता है? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। वो हमेशा आपको गरीब बना कर रखता है।
भूखा बना कर रखता है, कमजोर बना कर रखता है, दुर्बल बना कर रखता है, भिखारी बना कर रखता है। अपने फायदे के लिए, अपने मुफाद के लिए सरकार जो भी आएगा, सरकार जो भी आएगा वो आपको गिनी बूटी नापी शुरुआत देगा। जैसे खुदा देता है वैसे सरकार देता है, जैसे खुदा देता है वैसे हुकूमत देता है। इतना नहीं देगा कि आप उसे छीन सके, इतनी ताकत नहीं देगा कि आप उसे छीन सके, उसके खिलाफ बगावत कर सके, उसके खिलाफ इनकलाब ला सके, उससे लड़ सके, उससे झगड़ सके, उसका विरोध कर सके। अगर उसके विरोध में खड़े हो जाएंगे तो आपको गिरफ्तार करके जेल में सजा देगा, फांसी देगा, मार देगा। क्रांतिकारी बोलकर, आतंकवादी बोलकर, बागी बोलकर, एंटी बोलकर, विरोधी बोलकर, ऐसे ही खुदा भी है। ठीक ऐसे ही खुदा भी है। जमीन पर हुकूमत, आसमान पर खुदा। जमीन पर सरकारें और आसमान पर खुदा। वो भी ऐसे ही देता है, ये भी ऐसे ही देते हैं। अब रही बात किसी दुनिया में, इसी संसार में बेहिसाब बेशुमार दौलत के मालिक भी हैं, ताकत के मालिक भी हैं। इसी दुनिया में, इसी ज़मीन पर, इसी सरजमीन पर बेहिसाब बेशुमार दौलत के मालिक भी हैं, ताकत के मालिक भी हैं, ज़मीन जायदाद रियासत के मालिक भी हैं, हीरे जवाहरात सोने चांदी के मालिक भी हैं। इसी दुनिया में, इसी संसार में, इसी ज़मीन पर, इसी सरजमीन पर, मगर कुछ मुट्ठी भर लोग हैं, कुछ ही मुट्ठी भर लोग हैं, गिने चुने, उंगलियों पर गिने जा सकते हैं। टाटा, बिरला, डालमिया, पोद्दार, अडानी, अंबानी, गिने चुने। हर मुल्क में, हर देश में, हिंदुस्तान में 140 करोड़ में, 140 करोड़ में 14 लोग भी नहीं है अमीर, धनवान। 140 करोड़ में, 1 करोड़ में एक भी नहीं कि 114 अमीर हो जाते। टाटा, बिरला, डालमिया, पोद्दार, अंबानी, अडानी मुश्किल से 10, 8-10, इससे ज़्यादा नहीं। अब इनके पास इतनी दौलत कहाँ से आ गई, इतना खजाना कहाँ से आ गया? सिर्फ मैं हिंदुस्तान की बात करता हूँ। आखिर इनके पास इतनी दौलत, इतना खजाना कहाँ से आया? 140 करोड़ लोगों के पास दौलत नहीं, खजाना नहीं, जमीन जायदाद नहीं, घर बाड़ी नहीं, फ्लैट नहीं, अच्छी रोटी, अच्छा कपड़ा, अच्छा मकान नहीं। और इन्हीं गिने चुने लोगों के पास गाड़ी भी है, बाड़ी भी है, बंगला भी है, हर चीज़ है, बेशुमार बेहिसाब, जिसका कोई हिसाब नहीं है। मगर गिने चुने लोग हैं, गिने चुने लोग हैं। ऐसे ही कोई कोई बिरला है जिसको खुदा से बहुत कुछ मिला है, वो भी गिने चुने लोग हैं। कबीर है, नानक है, मोहम्मद है, कृष्ण है, राम है, बुद्ध है, महावीर है, ये भी गिने चुने लोग हैं। जैसे अमीर लोग गिने चुने लोग हैं देश के अंदर, ऐसे महापुरुष गिने चुने लोग हैं संसार के अंदर, जिनको खुदा ने पूरा का पूरा उझल दिया है, ढाल दिया है, खजाने का दरवाजा खोल दिया है। तो गिने चुने लोगों के लिए खजाना का दरवाजा खुला हुआ है खुदा के पास, खुदा के दरबार में।
गिने चुने लोगों के लिए शक्ति की, ताकत की, पावर की, ऊर्जा की द्वार खुला हुआ है। महापुरुषों के लिए, पैगंबर अवतारों के लिए। अब वो लोग, जैसे ये लोग सरकार के दलाल बने हैं, ये अमीर लोग सरकार के दलाल हैं, ऐसे ही महापुरुष खुदा के दलाल हैं। खुदा की दलाली करते हैं वो भी, और खुदा सरकार की दलाली करते हैं ये भी। इन्हें सरकार पूरी छूट देती है और उन्हें खुदा पूरा छूट देता है। ज़मीन पर सरकार अमीरों को छूट देता है, आसमान पर खुदा महापुरुषों को छूट देता है। क्या बात है आखिर? गिने चुने लोगों को सरकार इतनी छूट दी है पैसा कमाने के लिए, दौलत कमाने के लिए, पैसा जमा करने के लिए, दौलत जमा करने के लिए। और खुदा भी गिने चुने महापुरुषों को ताकत देने के लिए, शक्ति देने के लिए, पावर देने के लिए, इख्तियार देने के लिए। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह क्या है? हमारी कमजोरी। वो लोग लड़े। अमीरों ने पैसा कमाया नहीं, महापुरुषों ने ताकत कमाया नहीं। छीना है, झपटा है, लूटा है सरकार से, पब्लिक से। जितने अमीर हैं, धनवान हैं हिंदुस्तान में या हर अपने अपने मुल्क में, वो सब रियाया की, पब्लिक की शक्ति, एनर्जी, ताकत, दौलत छीन कर अपने तिजोरी बन कर रखे, गुलाम बना कर रखे, पब्लिक को गुलाम बना कर रखे, जनता को गुलाम बना कर रखे। जबकि पब्लिक मालिक है, जनता मालिक है। पब्लिक ही मालिक है, जनता ही मालिक है। पब्लिक के पास ही दौलत है, जनता के पास ही खजाना है। मगर कुछ लोग बंदूक के नोक पर, तलवार के नोक पर, डराकर धमकाकर, गुंडे मवाली पालकर पूरे जनता को लूट रही है, पूरे पब्लिक को लूट रही है। और जनता कुछ नहीं कर पाती, पब्लिक कुछ नहीं कर पाती, मजबूर होकर वोट देती है, वोट दे करके हाथ कटा लेती है। बुद्धि काम नहीं करती, मतदान कर देते हैं, मत मारी जाती है। वादा करते हैं, निभाते नहीं, लालच देते हैं और पूरा करते नहीं। तो जमीन पर अमीर लोग के पास इतना दौलत और महापुरुषों के पास इतना ताकत कहाँ से आई? ये जानना जरूरी है, ये जानना जरूरी है। महापुरुषों के पास इतनी शक्ति, इतनी पावर, इतना ऊर्जा कहाँ से आई? अमीरों के पास इतनी दौलत, इतनी धन कहाँ से आया? तकदीर से, किस्मत से, हिकमत से, कर्म से? कौन सा कर्म किया? कितनी दौलत के मालिक हो गए? कौन सा साधना, तपस्या, ध्यान किए कि इतनी शक्ति के मालिक हो गए? उंगली का इशारा किया, चांद टुकड़ा हो गई। उंगली का इशारा किया, पहाड़ सोना हो गया, मुर्दा जिंदा हो गया। मगर एक आदमी पूरी दुनिया में, एक आदमी एक बार उंगली का इशारा किया, चांद टुकड़ा हो गया, फिर कोई दूसरा आदमी नहीं। उंगली का इशारा किया, पहाड़ सोना हो गया, फिर कोई दूसरा आदमी नहीं। जमीन से आसमान पर का सफर तय कर लिया एक बार, फिर कोई दूसरा आदमी नहीं। कोई तूर पर खुदा का जलवा देख लिया मूसा, फिर कोई दूसरा आदमी नहीं। एक आदमी, कोई दूसरा आदमी नहीं, अकेला आदमी, तन्हा आदमी, उसके साथ कोई और आदमी नहीं।
अब ये बताइए कि मानने वाले तो बहुत है मोहम्मद को, इसलिए कि उन्होंने उंगली के इशारे से चांद टुकड़ा कर दिया, उंगली के इशारे से पहाड़ को सोना कर दिया। जब उंगली के इशारे से चांद टुकड़ा कर दिया, जो दुनिया के बराबर है, दो टुकड़ा कर दिया, आधा इधर आधा उधर कर दिया। ऐसे ही पत्थर के पहाड़ को सोना कर दिया, मगर अपने ही मुल्क में, मदीने में, और कहीं किसी दुनिया में नहीं, और किसी मुल्क में नहीं। अब रही बात कि हम पैगंबरों, अवतारों को, तीर्थंकरों को, महापुरुषों को नहीं मानते, क्योंकि हम खुदा को नहीं मानते। हम नास्तिक नहीं है, अधर्मी नहीं है, अभिमानी नहीं है, अज्ञानी नहीं है, मानते नहीं है। सरकार को भी नहीं मानते। हम बागी नहीं है, इनकलाबी नहीं है, क्रांतिकारी नहीं है, मानते नहीं है। क्यों नहीं मानते? कि सरकार भी वैसे ही है, खुदा भी वैसा ही है। कुदरत को भी नहीं मानते, कुदरत भी वैसे ही है। हम देख रहे हैं, आम आदमी कुछ नहीं कर सकता, आम आदमी से कुछ नहीं हो सकता, आम आदमी कुछ नहीं कर सकता, आम आदमी से कुछ नहीं हो सकता। आम आदमी को खास आदमी बनना पड़ेगा, खासुल खास बननी पड़ेगी। जैसे अडानी, अंबानी, मोदी के खास आदमी, इनके हजार करोड़, 5,000 करोड़ कर्ज माफ हो जाएंगे, किसानों के 500 रुपये माफ नहीं होंगे। जो अनाज उठा कर देते हैं, अनाज उगा कर देते हैं सरकार को, हुकूमत को, उनके कर्ज को सरकार माफ नहीं करती। और 5,000 करोड़, 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, इतने इतने रुपए को माफ कर दिया जाता है। क्यों? आखिर क्यों? इसलिए कि वो लोग सरकार के खास आदमी हैं, सरकार के खास आदमी हैं। आपको मेरी बात सुनकर अजीब लगता होगा। सरकार के खिलाफ, खुदा के खिलाफ बात कर रहा हूं, सरकार के खिलाफ, खुदा के खिलाफ बात कर रहा हूं। आपको सुनकर अजीब लगेगा। अमीरों के खिलाफ, महापुरुषों के खिलाफ बात कर रहा हूं, आपको सुनकर अजीब लगेगा। मगर मैं जहां तक जानता हूं कि मैं सही हूं, इसलिए कि आम आदमी की जिंदगी, आम आदमी की जीवन का जीवन नहीं, एक जिंदगी नहीं है। आम आदमी की जीवन, आम आदमी की जिंदगी जिंदगी नहीं है, जीवन नहीं है। अमीरों की जीवन, महापुरुषों की जीवन जीवन है। अमीरों की जिंदगी, महापुरुषों की जिंदगी जिंदगी है। शहंशाहों, राजाओं की जिंदगी, पैगंबरों, अवतारों की जिंदगी जिंदगी है। बस इन्हीं लोगों की जिंदगी है, पैगंबरों, अवतारों की, महापुरुषों की, अमीरों की, शहंशाहों की। इन्हीं लोगों के लिए दुनिया बनी है, इन्हीं लोगों के लिए दुनिया है। गिने चुने लोग हैं, राजा महाराजा, शहंशाह, अमीर, पैगंबर, अवतार। 1,24,000 पैगंबर, कितना ज़्यादा है। जब से दुनिया बनी आज तक फिर कोई पैगंबर नहीं होगा। 1,24,000 पैगंबर क्या माने रखता है? इतनी बड़ी दुनिया में 1,24,000 पैगंबर क्या माने रखते? 1,24,000 पैगंबर, पूरी दुनिया में एक पैगंबर होगा, पूरी दुनिया में एक पैगंबर होगा। 1000 वर्ष के बाद, 2000 वर्ष के बाद, 500 वर्ष के बाद, पूरी दुनिया के लिए जैसे एक सूरज, ऐसे ही पूरी दुनिया के लिए एक पैगंबर।
एक पैगंबर से पूरी दुनिया क्या होगी? पूरी दुनिया में आम आदमी, आम इंसान, उसके लिए एक पैगंबर का पैगाम कहाँ तक जाएगा? और एक आम आदमी, आम जीवन जीने वाला, आम जिंदगी जीने वाला, 2 रोटी के लिए, पेट भरने के लिए दिन भर मेहनत करता है। कोई पत्थर तोड़ता है, कोई मिट्टी काटता है, कोई रेल का पटरी बिठाता है, कोई रास्ता बनाता है, धूप में खड़ा होकर बिल्डिंग खड़ा करता है, दीवार बनाता है, रिक्शा चलाता है, ठेला चलाता है, मुठिया का काम करता है। कड़ी गर्मी में, कड़ी धूप में आम इंसान, साधारण मनुष्य, इनकी जीवन, इनकी जिंदगी देखिए। और गिने चुने अमीरों की जिंदगी देखिए। एसी में रहने वाले, एसी कार में जाने वाले, एसी घर में रहने वाले, एसी मॉल में रहने वाले, एसी सिनेमा में सिनेमा देखने वाले, गिने चुने लोग। ऐसे ही पैगंबर अवतार, जिनके इर्द गिर्द खुदाई ताकत हिफाजत करती है, फानुस बनकर। जिसकी हिफाजत हवा करे वो समा क्या बुझे, जिसकी रोशन खुदा करे। तो देखिए, हम कुछ ही अमीर लोगों के, पैगंबर अवतारों के, तीर्थंकरों के खिलाफ क्यों है? और वही मैं अकेला हूँ, तन्हा हूँ। और ये सब कितने हैं? अमीर, पूरे दुनिया के अमीर, पैगंबर, पूरे दुनिया के पैगंबर, और इनके साथ खुदा, इनके साथ सरकार, और मैं अकेला, इनके खिलाफ, इनके विरुद्ध, इनके एंटी, जो आज मैं बैठ कर बोल रहा हूँ। मैं अकेला तन्हा, इनके विरुद्ध, इनके खिलाफ, इनके मुखालफत कर रहा हूँ, इनके विरुद्ध बात कर रहा हूँ। और ये सब हर तरह से ताकतवर हैं, माल से, दौलत से, ताकत से, हुकूमत से, खुदाई अपनी खुदाई ताकत से, पैगंबर अपनी खुदाई ताकत से, सब बड़े ताकतवर हैं। और मैं खुल्लम खुल्ला इन सब के खिलाफ बोलता हूँ, और सब सुनते। हालांकि मैं घर में, रूम में बैठकर अकेला बोलता हूँ, तन्हा बोलता हूँ, छुप कर नहीं बोलता हूँ, खुल कर बोलता हूँ। आप समझते होंगे तो घर में दरवाज़ा खिड़की बंद करके बोलता है, कोई सुनता नहीं होगा। इस तरह से मैं नहीं बोलता हूँ कि कोई सुनता नहीं होगा, किसी पर असर नहीं होता होगा। मेरी बात अर्श आजम तक जाती है, अर्श मौला तक जाती है, खुदा की कुर्सी को हिलाती है। जब मैं बोलता हूँ तब खुदा की कुर्सी हिल जाती है, अर्श आजम कांप जाती है। भले आपकी ज़मीर नहीं कांपे, भले आपकी दिल नहीं कांपे, भले आपकी रूह नहीं कांपे मेरी बात सुनकर, मगर यही बात खुदा तक पहुंच जाती है, ईश्वर तक पहुंच जाती है, अर्श आजम पर, सतलोक पर पहुंच जाती है, और हिलने लगती है, कांपने लगती है अर्श आजम, खुदा की कुर्सी डरने लगती है मेरी बात सुनकर। ऐसी ऐसी बात मैं करता हूँ, गलत नहीं करता हूँ, गलत नहीं करता। इसलिए तो मुझ पर कोई तोहमत, कोई इल्ज़ाम, कोई फतवा अभी तक लगा नहीं। क्यों नहीं लगा? इसकी भी वजह है, इसकी भी वजह है। मैं एक ऐसी ताकत, एक ऐसी शक्ति को लेकर चलता हूँ, एक ऐसी ताकत, एक ऐसी शक्ति को लेकर चलता हूँ जिसकी कोई तोड़ नहीं है, जिसका कोई जोड़ नहीं है, न जिसकी तोड़ है न जिसकी जोड़ है। ऐसी ताकत, ऐसी शक्ति को लेकर मैं चलता हूँ जो मेरी अपनी निजी खुद की है।
न खुदा की है, न पैगंबर अवतार की है, न महापुरुषों की, न सरकार की, न माँ बाप की है। मेरी अपनी निजी खुद की है, और वो शक्ति, ताकत और पावर मोहब्बत की है, प्रेम की है, इश्क की है। मोहब्बत की है, प्रेम की है, इश्क की है। बस यही ताकत मुझे इन सब के विरोध, इन सब के खिलाफ बोलने पर आमादा करता है और चैलेंज करता है, ऐलान करता है कि इसके अंदर इतनी दम है, इतनी ताकत है, इतना बल है जो मेरा मुकाबला, मेरा सामना कर सके, मेरी बातों का जवाब दे सके। बस मेरी बातों का जवाब दे। है जवाब तो दे दो। आंख नीचे, सर नीचे झुकाकर खड़े रहो मुजरिम की तरह, क्योंकि तुम मुजरिम हो। तुमने जुर्म किया है, तुमने गुनाह किया है। भले ही से तुम खुदा हो, फिर भी तुम गुनहगार हो। भले ही से तुम पैगंबर अवतार हो, फिर भी गुनहगार हो। भले ही से तुम राजा महाराजा हो, फिर भी गुनहगार हो। इसलिए तुम मेरी बातों का सामना नहीं कर सकते। हिम्मत है तो करके देखो, सिर्फ मेरी बातों का जवाब दे दो। साबित करो कि मैंने जो बात कहा है गलत है, मैंने जो बात किया है गलत है। ये बात एक आम इंसान को भी समझ में आती है। इसके लिए बड़ी समझदारी की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए बहुत बड़ी आलिम, बहुत बड़ी पंडित, बड़े बड़े ज्ञानी की जरूरत नहीं पड़ेगी। सरल सहज भाषा में मैं बोलता हूँ, और सरल सहज आसान भाषा में बोलता हूँ। कोई बड़ी डीप में जाकर ग्रामर में, अंग्रेजी में नहीं बोलता हूँ। आम फाम लफ्ज़ों में, आम फाम जुबान में, जो मामूली से मामूली इंसान समझ सके, मामूली से मामूली इंसान को समझ में आ सके, ऐसे मैं बात करता हूँ। अभी जो मैंने बात किया, किसको समझ में नहीं आएगा? कौन नहीं समझेगा? किसको समझ में नहीं आएगी? कौन नहीं समझेगा? अब रही बात की आम इंसान, साधारण इंसान एकजुट हो नहीं पाते, एक साथ हो नहीं पाते, और होते भी हैं तो झूठे लोगों के बहकावे में, झूठे पैगंबर अवतारों के बहकावे में, धर्म के लिए, मजहब के लिए, पार्टी पुवे के लिए इकट्ठे हो जाते, एकजुट हो जाते हैं। मंदिर मस्जिद के लिए, गिरजा गुरुद्वारे के लिए, पार्टी पुवा के लिए इकट्ठे हो जाते, एक हो जाते हैं। ये इनकी कमजोरी है, ये उनकी मजबूरी है। ये इनकी कमजोरी है, ये उनकी मजबूरी है, जिसका फायदा शुरू से राजा महाराजा उठाते हैं, पैगंबर अवतार उठाते हैं, पीर मुर्शिद उठाते हैं, धर्म वाले, मजहब वाले, आलिम पंडित, गुरु ज्ञानी उठाते हैं। अंधा बना करके, अंधेरे में रख करके, अंधा बना करके, अंधेरे में रख करके, खुद तो अंधा है, खुद तो अंधेरे में है, और सबको अंधा बनाकर अंधेरे में रख करके लूटते लूटते। रोशनी में आते नहीं, आंख खोलकर रोशनी में आते नहीं। है हिम्मत तो आंख खोलकर रोशनी में आ जाओ। आंख खोलो और रोशनी में आ जाओ। नंगे हो तुम, भिखमंगे हो तुम, सर्व से मर जाओगे तुम। हिम्मत है तो आंख खोलो और रोशनी में आकर देखो। नंगे हो, भिखमंगे हो, तुम्हारे पास कुछ नहीं है। ऐसे देखने में, दिखाने में, दिखाने के लिए बहुत कुछ है। देखने में, दिखाने में, दिखाने के लिए बहुत कुछ है, मगर रियल में, सच में, हकीकत में तुम्हारे पास कुछ नहीं है। देने के लिए तुम्हारे पास कुछ नहीं है। नंगे हो, भिखमंगे हो, खाली हो, खोखले हो, मरे हुए हो, मुर्दे हो, लाश हो, सोए हो, भूखे हो, प्यासे हो, तड़पते हो, ऊपर से गिलाफ लगाकर छुपा कर रखते हो। इसीलिए अंधेरे का सहारा लेते हो, अंधेपन का सहारा लेते हो। अंधा बन करके अंधेरे में रहना कोई बुरा नहीं लगता है। आँख होगा तो अंधेरे में नहीं रह सकोगे, घुटन होगी। आँख होगा तो अंधेरे में नहीं रह सकोगे, घुटन होगी। अंधे हो, आँख बंद करके अंधेरे में बैठे हो, घुटन नहीं होती। आँख खोल कर उसके बाद अंधेरे में बैठ कर दिखाओ ना, घुटन होने लगेगी, अंधेरे में घुटन होने लगेगी। रोशनी की तरफ भागोगे, मगर आओगे नहीं, क्योंकि नंगे हो, भिखमंगे हो,
शर्मा जाओगे, लजा जाओगे। मरे हुए मुर्दे हो, घिनौने हो, घाव जख्मों से भरे हुए हो, कुड़ियों की तरह। जो भीख मांगने लोग कुड़िया होते हैं, ऐसे ही तुम हो। अंधेरे में हो नहीं मालूम होती है, अंधे हो नहीं मालूम होती है, अंधेरे में हो नहीं मालूम होती है, अंधे हो नहीं मालूम होती है। रोगी हो, भोगी हो, बीमार हो, हिम्मत है तो आंख खोलो और रोशनी में आ जाओ। आंख खोलो, प्रकाश में आ जाओ। तुम्हारा नंगापन, तुम्हारा घिनौनापन, तुम्हारा भद्दापन, तुम्हारा कालापन सब तुमको नजर आ जाएगी। फिर छिपने के लिए तुम भागोगे अंधेरे की तरफ, छुपाने के लिए भागोगे अंधेरे की तरफ। खुद से देखकर डर जाओगे, खुद को देखकर डर जाओगे। अंधेरे में आंख बंद करके, अंधा बन करके तुम ख्वाब देख रहे हो, सपना देख रहे हो कि मैं राजा महाराजा हूं, मैं अमीर हूं, मैं धनवान हूं, मैं पैगंबर अवतार हूं, मैं पीर व मुर्शिद हूं, मैं गुरु हूं, मैं ज्ञानी हूं। आंख बंद करके सपना देख रहे हो, आंख बंद करके ख्वाब देख रहे हो। आंख खोलकर हकीकत देखोगे तो तुम अंधेरे में हो और नंगे धड़ंगे भिकमंगे कोढ़िया जख्मों से भरे हुए हो, भाव से भरे हुए हो, दर्द से पीड़ा से भरे हुए हो, दुख मुसीबत से भरे हुए हो, मोह माया मैल से भरे हुए हो। ये जो तुम बटोर कर रखे हो, धन दौलत संपत्ति, राजपाट, हीरा जवाहिर, और ये जो कुरान गीता रामायण गले में लटका कर रखे हो, सीने में बसा कर रखे हो, जिसे तुम इल्म समझते हो, जिसे तुम माल समझते हो, जिसे तुम धन समझते हो, जिसे तुम ज्ञान समझते हो, आँख खोल कर रोशनी में आकर देखो तुम्हारे गले में लटकी हुई कुरान क्या है, तुम्हारे जेब में रुपया पैसा क्या है, तुम्हारे पास क्या है मालूम हो जाएगी। आँख खोलो और रोशनी में आकर खड़े होकर देखो तुम कितने बद्दे, बदसूरत, घिनौने, बदसूरत, भयानक, खतरनाक हो गए हो। भोगी, रोगी, बीमार हो गए हो, जख्मों से भर गए हो, अपने ही आप को मार रहे हो, एक दूसरे को अंधेरे में जख्मी कर रहे हो, देशों को अंधेरे में मार रहे हो। किसी को कोई पहचानता नहीं, किसी को कोई जानता नहीं, किसी को कोई देखता नहीं। बहरे भी हो, अंधे भी हो, किसी के कोई सुनता नहीं। चीखते चिल्लाते हो, तुम भी वो भी, और जख्म पर जख्म खाते हो, घाव पर घाव खाते हो। अंधेरे में रहने की वजह से, अंधे बने रहने की वजह से बहुत बड़ा नुकसान उठाते हो। ठोकर पर ठोकर खाते हो, ठोकर पर ठोकर खाते हो, चोट पर चोट खाते हो, धोखा पर धोखा खाते हो। खाई में गिरते हो, कभी कुएं में गिरते हो, कभी नाली में गिरते हो, कभी गड्ढे में गिरते हो। एक नाली से निकलते हो, दूसरे नाली में गिरते हो, गड्ढे से निकलते हो, दूसरे गड्ढे में गिरते हो, खाई से निकलते हो, दूसरे खाई में गिरते हो। कदम कदम पर चोट, कदम कदम पर धोखा, कदम कदम पर जख्म खाते हो, सिर्फ अंधा बनने की वजह से, अंधेरे में रहने की वजह से। अगर आंख खोलकर देखोगे तो अंधेरे में घुटन होगी, और आंख खोलकर देखोगे तो अंधेरा बड़ी दूर तक है, गहरा है, रोशनी कहीं नजर नहीं आएगी, रोशनी कहीं नजर नहीं आएगी, सूरज कहीं नजर नहीं आएगी। रात ही रात है, घनी घनी रात है, खाली खाली रात है। कहीं कोई चिराग, कहीं कोई दिया, कहीं कोई लैंप नहीं है। दिशाहीन, दिशाहीन, मंजिल नहीं, रास्ता नहीं, न रास्ते का पता, ना मंजिल का पता। न रास्ते का पता, ना मंजिल का पता। जहां तुम हो वहां मैं था, जहां तुम हो वहां मैं था। वहीं से मैं आया हूं जहां तुम अभी हो, वहीं से मैं आया हूं जहां तुम हो। और जहां मैं आया हूं वहां दूर दूर तक छाया नहीं, परछाई नहीं, साया नहीं, रोशनी ही रोशनी है, नूर ही नूर है, उजाला ही उजाला है। मैं भी वो सफर तय किया हूं जो तुम्हें करनी है, मैं भी वो रास्ता तय किया हूं जो तुम्हें करनी है। मैं भी उस अंधेरे से निकल कर आया हूं जिसमें से तुमको निकलनी है।
इसीलिए मैं रोशनी में रहकर आवाज़ देता हूँ। जैसे रात के अंधेरे में मस्जिद से अजान होती है और तुम नींद में सोए हो और अजान हो रही है, तुम सुन नहीं रहे हो, ठीक गहरी नींद लगेगी, उसी वक्त मस्जिद से अजान होगी और उस वक्त तुम सुन नहीं सकोगे, अजान हो जाएगी, सुनोगे नहीं, उठोगे नहीं, नमाज पढ़ोगे कहाँ से, तहज्जुद गुजारोगे कैसे? तो कितने ही लोग हैं जो फजर के नमाज में तहज्जुद गुजारने जाते। बस्ती में मस्जिद है, मस्जिद में तहज्जुद गुजारने वाले कितने लोग होते? पूरे बस्ती में फजर का नमाज पढ़ने वाले कितने लोग होते? तहज्जुद का नमाज पढ़ने वाले कितने लोग होते? और ये लोग कौन से लोग होते हैं? ये लोग कैसे लोग होते हैं जो इतनी रात को उठकर तहज्जुद में जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए, फजर में जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए, उतनी रात में उठ करके तहज्जुद में जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए, फजर में जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए, जबकि पूरी बस्ती सोई रहती है। तो वहाँ भी कुछ गिने चुने लोग ही हैं, इस काम में भी कुछ गिने चुने लोग हैं। पूरी बस्ती उठकर तहज्जुद पढ़ने नहीं जाती, पूरे बस्ती उठकर फजर का नमाज पढ़ने नहीं जाती। हर जगह कुछ गिने चुने लोग हैं, हर जगह कुछ गिने चुने लोग हैं। अब देखिए, मैं अकेला तन्हा बोल रहा हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है, मेरे पास कोई नहीं है, मेरे साथ कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, बस मेरी बात है, बस मेरी बात है जो मैं बोल रहा हूँ, बस यही मेरी बात है। इसमें बड़ी ताकत, बड़ी पावर है, बड़ी शक्ति है। सुनकर देखिए, समझ कर देखिए, बदल देने वाली बात है, क्रांतिकारी बात है, इनकलाबी बात है, बागी बात है, बदल देने वाली बात है, बदलाव लाने वाली बात है, परिवर्तन वाली बात है। सुनकर देखिए, मालूम हो जाएगी। मगर आप बदलना नहीं चाहेंगे, कोई बदलना नहीं चाहेगा, कोई परिवर्तन लाना नहीं चाहेगा। जो जैसा है वैसे ही रहने दो, जो जहाँ है वहीं रहने दो, जो जैसा है वैसे ही रहने दो, जो जहाँ है वहीं रहने दो, जो बीमार है बीमार रहने दो, जो सोया है सोया रहने दो, जो भूखा है भूखा रहने दो, जो नंगा है नंगा रहने दो, जो जैसा है उसे वैसे ही रहने दो, जो जहाँ है उसे वही रहने दो। हम भी वैसे ही रहते, हम भी वही रहते, मगर हम देखें कि नहीं, वहाँ रहना ठीक नहीं, वैसा रहना ठीक नहीं, तब हम वहाँ से भागे, बड़ी मुश्किल से रास्ता निकाले, तब वहाँ से हम भागे, बड़ी मुश्किल से रास्ता निकाले। हम भी अंधेरे में ही भागे, कोई चिराग हमारे पास नहीं थी, कोई मसाला हमारे पास नहीं था, कोई पीर पैगंबर अवतार हमारे पास नहीं था, कोई गुरु, कोई उस्ताद हमारे पास नहीं था, हमारे साथ नहीं था, तन्हा थे, अकेले थे। इस अंधेरी गली में, इस अंधेरी अंधों की शहर में, अंधों की बस्ती से, मुर्दों की सड़क में, मुर्दों की बस्ती में हम भी ऐसे ही मुर्दे थे, अंधे थे, बीमार थे, रोगी थे, भोगी थे, जख्मी थे, घाव से भरे थे, कुड़िया थे। हमारी आँख खुल गई, हम जाग गए, बस हमारी आँख खुल गई, हम जाग गए। हमें कोई जगाया नहीं, ऐसी बात नहीं, हमें कोई जगाया नहीं, ऐसी बात नहीं। जैसे आजान होती है सुबह को, आप सुनते नहीं, आप जागते नहीं, या आप जागते नहीं, आप सुनते नहीं। ठीक अजान के वक्त आप जाग कर देखिए तो आप अजान सुनेंगे, ठीक अजान के वक्त ही आप जाग कर देखें तो अजान सुनेंगे। उस वक्त थोड़ी देर के लिए जागेंगे तो अजान सुनेंगे, उससे पहले जागेंगे तो अजान नहीं सुनेंगे, उसके बाद जागेंगे तो अजान नहीं सुनेंगे। ठीक उसी वक्त, उसी समय अगर जागेंगे तो आप अजान सुनेंगे, जिस वक्त पुकारा जाता है, जिस वक्त आवाज़ दिया जाता है। इसलिए कहा जाता है ब्रह्म बेला में जागो, तहज्जुद के वक्त में जागो, उस वक्त खुदा तुम्हें देता है। अगर लेना है तो तहज्जुद में जाकर खुदा से मांगो, ब्रह्म बेला में जाकर भगवान से मांगो, उसी वक्त पूजा करो, उसी वक्त साधना करो, उसी वक्त नमाज पढ़ो, उसी वक्त हाथ फैलाकर मांगो, उसी वक्त खुदा देता है, तहज्जुद के वक्त, ब्रह्म बेला में। अगर लेना है तो उसी वक्त, लेना है तो उसी वक्त, और किसी वक्त नहीं, और किसी वक्त नहीं, एक वक्त, तहज्जुद के वक्त, भोर के वक्त, ब्रह्म बेला के वक्त। उझील देता है, उड़ेल देता है, बरसा देता है।
अब जो लोग घर में सोए हैं, नींद में सोए हैं, उनको मिलता नहीं। जो लोग घर में सोए, नींद में सोए, उनको मिलता नहीं। बस यही वजह है कि खुदा की दी हुई नेमत, खुदा की बरसी हुई रहमत से भीगते नहीं। ठीक 3 बजे उठे, ठीक 3 बजे उठे, नींद टूटे 3 बजे, कोई आपको जगा दे या आप खुद ही जाग जाए, कोई आपको जगा दे या खुद ही आप जाग जाए। बस उड़ जाना ही काफ़ी है, कुछ करना ना करना इससे कोई मतलब नहीं। मैं कहता हूँ ठीक 3 बजे उठ जाना, नींद टूट जाना, उठे बिस्तर पर से, पेशाब वसाब किए, थोड़ा सा पानी पिया और सो गए, इतना ही काफ़ी है। मैं कुछ करने को नहीं कहता, कुछ पढ़ने को नहीं कहता। ठीक 3 बजे आपकी नींद टूटनी चाहिए, आँख खुलनी चाहिए। कोई आपको जगाए या न जगाए, आपको जागनी पड़ेगी। नियम बना लीजिए, कानून बना लीजिए कि हम 3 बजे उठेंगे ही, और नहीं तो 3 बजे से पहले सोएंगे नहीं, जागे रहेंगे 3 बजे तक, उसके बाद ही सोएंगे। मैं ऐसे ही किया, जानता था कि मैं अगर सो जाऊंगा तो उठ नहीं सकूंगा, इसलिए मैं 3 बजे रात तक जागा रहता था। सिर्फ 3 बजे जागने के लिए मैं 3 बजे रात तक जागा रहता था, और ठीक 3 से 4 बजे तक हमें मिलती थी, हम पाते थे। इतनी एनर्जी, इतनी ताकत, इतनी पावर की फिर हम सो नहीं पाते थे। ऐसा हुआ कि हम 24 घंटा जागे रह जाते थे। 3 बजे तक जागते थे, 3 बजे जागने के लिए, और 3 बजे इतनी शक्ति, इतनी पावर, इतना ऊर्जा मुझे मिल जाती थी कि अब हम सो नहीं पाते थे, फिर दिन भर नहीं सो पाते थे, और 3 बजे से 4 बजे तक सो नहीं पाते थे। इस तरह से हम 24 घंटा सो नहीं पाते थे। वही 1 घंटा एनर्जी मिलती थी, पावर मिलता था, शक्ति मिलती, इतनी ज़्यादा बरसती थी, और चारों तरफ लोग सोए हैं, हर तरफ लोग सोए हैं। और अगर कुछ जागे हैं तो भोग विलास में, सेक्स जना में, मीटिंग में लगे हुए, ये भी एक बात है। अगर कुछ जागे हुए हैं तो सेक्स जना में, मीटिंग में, भोग में, संभोग में, मिलन में लगे हुए हैं। एक तरह की वो नशे में है, उनको कुदरत नहीं देगी, उनको कुदरत नहीं देगी। हालांकि उस वक्त वो भी पा सकते हैं, उसी मीटिंग में, उसी सेक्स, उसी जना में, उसी मिलन में, अगर वो खुदा के लिए मिले, ईश्वर के लिए मिले, मियाँ बीवी, पति पत्नी, पाबंदी के साथ 3 बजे भोर में उठ करके मिलन करे, मीटिंग करे, सेक्स करे, जना करे, मगर स्पिरिचुअल करे, आध्यात्मिक करे, रूहानी करे, जिस्मानी नहीं, भौतिक नहीं, बॉडी की नहीं, रूहानी होनी चाहिए, आध्यात्मिक होनी चाहिए, आत्मा से आत्मा को मिलनी चाहिए। उसी वक्त 3 से 4 बजे, जैसे दोनों हाथ उठाकर दुआ मांगते हैं, ऐसे ही दोनों मियाँ बीवी बैठकर रूहानी मिलन करे, आध्यात्मिक मिलन करे, स्पिरिचुअल सेक्स करे। देखिए कितनी शक्ति आपको मिलती है, कितनी ऊर्जा, कितनी पावर आपको मिलती है उसी सेक्स करने में, उसी जना करने में, उसी मीटिंग करने में, उसी संभोग, उसी भोग करने में आपको समाधि लग जाएगी। इतनी गहराई में उतर जाएंगे कि आप खुदा को फौरन पालेंगे। उसी मीटिंग, उसी सेक्स, उसी जना में आप खुदा को पालेंगे, जिसमें आप अपनी शक्ति को खो देते, अपनी पावर को खो देते, अपनी एनर्जी को खो देते हैं, उसमें ईश्वरीय शक्ति, खुदाई ताकत को पालेंगे, ईश्वर को, खुदा को पालेंगे। देखिए काम एक ही है, भोग, संभोग, सेक्स, जना, काम, वासना, मगर समय क्या है? 3 बजे भोर की है। 3 बजे से 4 बजे के दरमियान सेक्स करना, जना करना, मीटिंग करना, भोग संभोग करना, वो भी स्पिरिचुअल इस सतह पर, रूहानी स्तर पर, आध्यात्मिक स्तर पर, आत्मा के सतह पर जा करके, शरीर को छोड़ करके, जिस्म को छोड़ करके, शरीर से ऊपर, मन से, बुद्धि से ऊपर उठ करके, सर के तालू पर बैठ करके, बस आपको परमात्मा से, ईश्वर से मिलन हो जाएगी। 2 रूहों के मिलने से, 2 रूहों के मिलन से परमात्मा का मिलना हो जाता है, परमात्मा का मिलन हो जाती है। 2 रूह के मिलने से, 2 रूहों के मिलने से खुदा का मिलना हो जाता है, खुदा से मिलना हो जाता है। जब 2 रूहें मिलती है तो बीच में खुदा आ जाता है। जब 2 रूहें मिलती है तो बीच में खुदा आ जाता है। 2 जिस्म मिलती है तो बीच में खुदा नहीं आता, बीच से खुदा निकल जाता है, उसमें बच्चा आ जाता है। 2 जिस्मों के मिलने से एक बच्चा आ जाता है,
दो रूहों के मिलने से खुदा आ जाता है। यही वजह थी कि दो रूहें मिली तो राम आ गए, कृष्ण आ गए, नानक आ गए, मोहम्मद आ गए। दो रूहों के मिलने से, दो आत्माओं के मिलने से, दो शरीर के, दो जिस्म के मिलने से नहीं, दो जिस्म दो शरीर के मिलने से नहीं, दो रूहों के मिलने से, दो आत्माओं के मिलने से, उसी समय, उसी वक्त, ब्रह्मबेला में, तहज्जुद के वक्त में, संभोग में, भोग में, मीटिंग में, समाधि में लग गई और राम मिल गए। वो भी तो पैदा ही हुए थे ना, मगर दो रूहों के मिलने से हुए थे, दो जिस्मों के मिलने से नहीं हुए थे, दो आत्माओं के मिलने से हुए थे, दो शरीर के मिलने से नहीं हुए थे। समय वही थी, वक्त वही था, काम भी वही थी, वासना वही था, भोग संभोग जना सेक्स मीटिंग, मगर भौतिक नहीं थी, शारीरिक नहीं थी, जिस्मानी नहीं थी, रूहानी थी, आध्यात्मिक थी, स्पिरिचुअल थी। मन बुद्धि शरीर से ऊपर उठ करके, मन बुद्धि शरीर को छोड़ करके। तो ये हर कोई कर सकता है, हर किसी से हो सकता है अगर चाह ले तो। कि हमें खुदा को पाना है, खुदा को पाने के लिए दो रूहों का मिलना जरूरी है, दो आत्माओं का मिलना जरूरी है। पति पत्नी अगर है तो और भी अच्छा है, मगर देखिए होता क्या है कि नौजवानी में, जवानी में कोई पति पत्नी नहीं बनता। कौन बनता है? 16 साल की उम्र में, 18 साल की उम्र में किसकी शादी होती है? 16 साल 18 साल की उम्र में शादी हो जाए और उसी वक्त में दोनों पति पत्नी मिलन करे, सेक्स करे, जना करे, मगर स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक, रूहानी मिलन करे, वही 16 साल की उम्र में, वही 18 साल की उम्र में, जिस्मानी नहीं, शारीरिक नहीं, भौतिक नहीं, स्पिरिचुअल, रूहानी, आध्यात्मिक, दो आत्माओं का मिलन, दो रूहों का मिलन 16 साल की उम्र में, 18 साल की उम्र में जब हो जाएगी तो फिर परमात्मा को पाना अनिवार्य नहीं होगी। ऐसी बात नहीं है कि परमात्मा को पाना अनिवार्य होगी, जरूरी होगी, बल्कि मिल जाएगा आसानी से, कठिनाई से नहीं, सरलता से, सहजता से, मुश्किल से नहीं। तो ये समय जो है 3 बजे से 4 बजे तक की, ये वक्त जो है 3 बजे से 4 बजे तक की, इसी समय में, इसी वक्त में पूरी ब्रह्मांड, पूरी कायनात की शक्ति आंधी तूफान की तरह बहती है। समेट लीजिए जितना समेटना है, लपेट दीजिए जितना लपेटना है। और इसका यही तरीका है, मन से, बुद्धि से, शरीर से ऊपर उठनी पड़ेगी। आत्मा से, आत्मा में भर नहीं, शरीर नहीं सकेगी, मन नहीं सकेगा, बुद्धि नहीं सकेगा, इसमें उतना जगह दिए। पूरी ब्रह्मांड की शक्ति, पूरी कायनात की शक्ति, भगवान की शक्ति, खुदा की ताकत एक साथ मिल जाती है। और इतनी बड़ी शक्ति को झेल नहीं सकेगी शरीर, मन, बुद्धि झेल नहीं सकेगी, बम की तरह फट जाएगी, ब्लस्ट हो जाएगी, मर जाएगी, टूट टूट कर बिखर जाएगी, रेजा रेजा हो जाएगी। मगर इसके अंदर जो रूह है, इसके अंदर जो आत्मा है, वो उसके अंदर जगह बहुत है, उसके अंदर खालीपन बहुत है। क्योंकि वो कई जन्मों से खाली है, कई जन्मों से प्यासी है। मनुष्य शरीर में आने के बाद ही उसकी प्यास बुझेगी और किसी शरीर में रहकर नहीं। मनुष्य शरीर में, इंसानी जिस्म में आकर ही उसकी प्यास, उसकी भूख मिटेगी। इसलिए वो मनुष्य शरीर को पाकर, इंसानी जिस्म को पाकर, इसमें रहकर, मगर शरीर से, मन से, बुद्धि से ऊपर उठकर, शरीर से, मन से, बुद्धि से ऊपर उठकर कुछ साधना, कुछ तपस्या, कुछ ध्यान करके, मन से, बुद्धि से, शरीर से मुक्ति पाकर के, छुटकारा पाकर के, ऊपर उठ करके, उसके बाद 3 से 4 बजे पूरी ब्रह्मांड की शक्ति, पूरी कायनात की शक्ति और खुदाई ताकत यूं ही बह रही है, यूं ही बह रही है, दरिया जैसे बह रही है, समुद्र जैसे बह रहा है। जितना ले सके ले ले, कोई रोकने टोकने वाला नहीं। ऐसे ही और उसी वक्त, उसी समय, उसी वक्त, उसी समय अगर आप जागे रहेंगे तो, सोए रहेंगे तो थोड़ी सी छींटा पड़ेगी जरूर। जैसे बाहर बारिश हो रही है और आप घर में सोए हैं तो थोड़ी बहुत पानी के फवारे मिलेंगे जरूर, या ठंडक मिलेगी जरूर। और यही वजह है कि सबको 3 बजे से 4 बजे के अंदर
थोड़ी बहुत ताकत मिल जाती है, जिससे दिन भर काम धंधा करते हैं, बिजनेस करते हैं, भाग दौड़ करते हैं। वही ताकत, वही शक्ति जो बाहर बहती है और घर के अंदर आप सोए रहते हैं 3 से 4 बजे। जिसको आप ले नहीं पाते। बारिश हो रही है, अगर बारिश में बाहर निकल कर नहाएंगे तब ना, जोर से बारिश हो रही है, बिजली चमक रही है, बारिश में पानी और बिजली दोनों, और हवा भी चल रही है, आंधी भी चल रही है। अब बाहर निकल कर देखिए, आंधी तूफान बारिश बिजली का सामना कीजिए। वो ताकत है, पावर है, ऊर्जा है। जान पर खेलिए, छत पर जाइए, आंधी में तूफान में बिजली गरज रही है, पानी बरस रही है, खुले मैदान में जाकर आवाज लगाइए, जोर लगाइए, जोश लगाइए। देखिए कितनी शक्ति, कितनी पावर, कितनी ताकत आपके अंदर उतर जाएगी। जब भी बारिश हो, जब भी आप कभी सुने हैं कि बारिश जब होती है तब तुम कुछ मांगोगे तो खुदा से मिलेगा? ये भी एक बात है। बारिश जब होगी जम करके, झूम करके, गरज करके, चमक करके, उस वक्त तुम खुदा से मांगोगे, मगर घर में बैठ कर नहीं। उसी में निकल कर, नहा करके, चीख कर, चिल्ला करके आवाज लगाओगे, तुम्हारी आवाज खुदा तक जाएगी। जितनी जोर गरजे, उतनी जोर चीखो, चिल्लाओ, आवाज दो, पुकारो खुदा को। उसे आवाज दो, चीखो, चिल्लाओ, पुकारो। जितनी जोर, जितनी तेज बादल गरजे, बारिश हो, बिजली चमके, उतनी जोर उसके मुकाबले में, उसके एंटी हो करके तुम भी जोर लगाओ, आवाज दो, पुकारो, चीखो, चिल्लाओ। तुम्हारी आवाज में बादल की गड़गड़ाहट, बिजली की गरज, आंधी तूफान की आवाजें उससे मिल जाए। देखो कितनी ताकत, कितनी शक्ति, कितनी पावर, कितना ऊर्जा मिलता है। मगर ये सब करने के लिए तुम्हें जवानी जरूरी है, नौजवानी जरूरी है। बचपन में नहीं हो सकता, बुढ़ापे में नहीं हो सकता। शरीर में ताकत थोड़ी बहुत होनी चाहिए, जिसम में ताकत थोड़ी बहुत होनी चाहिए, कलेजे में ताकत थोड़ी बहुत होनी चाहिए, चीखने के लिए, चिल्लाने के लिए, आवाज लगाने के लिए। या फिर चुपचाप आंख बंद करके, मुंह बंद करके, हाथ पांव बंद करके बैठ जाओ, एकदम मुर्दा लाश की तरह हो जाओ। आंख बंद करके, मुंह बंद करके, कान बंद करके, कुछ मत सुनो, और बीच मैदान में जाकर बैठ जाओ। बरसे बरसे, जितना बरसे, गरजे, चमके, बस आंख बंद करके, कान बंद करके, पलथी मार करके, ध्यान लगा करके बैठ जाओ। देखो तुम इस तरह से भी पा सकते हो, और चीख कर, चिल्ला कर, आवाज देकर, पुकार करके भी पा सकते हो। ये सब जवानी में करने से होगा। मस्जिद में नमाज पढ़ने से, मंदिर में पूजा करने से, कुरान पढ़ने से, तिलावत करने से, कुछ करने से नहीं होगा। बाहर निकलकर नेचर में, कुदरत में हस्तक्षेप करने से, अंकुश लगाने से, उसमें हाथ डालने से मिलेगा। जैसे आग में डाल लेंगे हाथ तो जलेगी, ऐसे ही। तो ये सब करने की साहस मोहब्बत ही दे सकती है। ये सब करने की हिम्मत मोहब्बत ही दे सकती है। जब तक आपके अंदर मोहब्बत नहीं होगी, पागलपन, दीवानापन नहीं होगा, जोश, जुनून, जज्बात नहीं होगा, तब तक आप ये सब नहीं कर सकते, आपसे ये सब नहीं हो सकता। अब मोहब्बत होगी कैसे? ये होने वाली चीज़ नहीं है। आप करेंगे कैसे? ये करने वाली चीज़ नहीं है। ये मुकद्दर, ये किस्मत वाली चीज़ नहीं है। ये तकदीर, ये नसीब वाली चीज़ है नहीं। ये कोई देने लेने वाली चीज़ है नहीं। मगर मोहब्बत है, प्रेम है। मोहब्बत है, प्रेम है, इश्क है, जो खुदा से भी ज़्यादा ताकत का मालिक है, ईश्वर से भी ज़्यादा शक्ति का मालिक है। जिसके आगे खुदा भी झुकता है, ईश्वर भी झुकता है। जिसके बगैर खुदा भी कुछ नहीं, ईश्वर भी कुछ नहीं है। और खुदा का पाने का जरिया, खुदा के पाने का रास्ता भी मोहब्बत है, इसका प्रेम है। इसके बिना खुदा नहीं मिलेगा। खुदा आप नहीं मिलेंगे, खुदा क्या मिलेगा? खुदा आपको नहीं पाएंगे, खुदा को कहाँ पास जाएंगे? तब ये सब चीज़ तो आपके अंदर तभी होगी जब आप एक सच्चा इंसान होंगे, एक भोला भाला मासूम इंसान होंगे। चालाक नहीं, समझदार नहीं, अक्लमंद नहीं, पढ़े लिखे, दानिशमंद नहीं, बच्चे की तरह होंगे।
अभी अभी पैदा हुए बच्चे की तरह होंगे। जैसे अभी अभी पैदा हुआ बच्चा, ऐसे ही आप होंगे। तब ये सब आपसे हो सकता है। मोहब्बत ऐसे ही बनाता है। अभी अभी पैदा हुए, अगर मोहब्बत हुई तभी पैदा हुए। अब ये सब तो आप सुने, मैंने कहा आसान नहीं है, कठिन है, सहज नहीं है, सरल नहीं है, मुश्किल है, मगर नामुमकिन नहीं है, नामुमकिन नहीं है, नामुमकिन नहीं है। इससे आपको नुकसान नहीं है, इससे आपको नुकसान नहीं है। मेरी बात को सुन लीजिए, इस पर ध्यान दीजिए, इस पर गौर कीजिए, कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए। बस मेरी बात को सुनकर, समझकर, ध्यान दीजिए, गौर कीजिए, कोशिश कीजिए, और जो समय मैंने बताया, जो वक्त मैंने बताया, उस वक्त पर जाग दिया करो। मगर देखिए, ये भी एक बात है कि आपको नागा नहीं करना पड़ेगा, नागा नहीं करना पड़ेगा, रोज ही जागना पड़ेगा। अब रोज ही जागने के लिए आपको ठीक 3 बजे से 4 बजे तक ना आगे ना पीछे, 1 सेकंड आगे पीछे नहीं, 1 सेकंड का जाया होना नहीं चाहिए। ठीक 3 बजे, ठीक 3 बजे। तो इसके लिए एक ही बात है कि आपको 3 बजे से 4 बजे तक जागने के लिए आपको 4 बजे तक जागना पड़ेगा, शक्ति पाने के लिए, एनर्जी पाने के लिए, ऊर्जा पाने के लिए, खुदा को पाने के लिए। अब रात को सोना बंद करना पड़ेगा। तो रात को सोना बंद करना पड़ेगा, इसके लिए कुछ पढ़ना पड़ेगा, कुछ पढ़ना पड़ेगा जागने के लिए, जगाने के लिए। और ठीक 3 से 4 बजे तक जागे रहेंगे, इसके लिए आप सोएंगे नहीं। और जब 3 से 4 बजे तक जागे रहेंगे, सोएंगे नहीं, तो जानते हैं इतनी ताकत, इतनी पावर, इतनी ऊर्जा मिल जाएगी कि फिर आपको नींद नहीं लगेगी। क्योंकि देखिए, पाने की खुशी में आपको नींद नहीं लगेगी और पाने के इंतजार में आपको नींद नहीं लगेगी। 3 से 4 बजे जो चीज़ मिलती है उसको पाने के इंतजार में नींद नहीं लगेगी, क्योंकि पाना है। और पा लेने के बाद खुशी में नींद नहीं लगेगी। इस तरह से रात भर, दिन भर आपको नींद नहीं लगेगी और ये तकलीफ नहीं देगी। क्यों? कि नींद लगेगी तो कमजोरी होगी, कमजोरी होगी तो नींद लगेगी। मगर आपको तो ताकत मिल रही है, पावर मिल रही है, और रोज मिल रही है। ताकत पर ताकत, पावर पर पावर मिलती जा रही है। अब आप सोएंगे क्यों? शरीर से नहीं सो सकेंगे, जिस्म से नहीं सो सकेंगे। और एक दिन ऐसा आएगा कि रूह से जाग जाएंगे, रूह जाग जाएगी। आत्मा से जाग जाएंगे, आत्मा जाग जाएगी। अभी तक जिस्म से, शरीर से, बॉडी से जाग रहे थे, मगर इतनी शक्ति, इतनी पावर, इतना ऊर्जा मिल जाएगा अपने भीतर, अपने अंदर भर जाएगा, जिस्म के अंदर, शरीर के अंदर, बॉडी के अंदर, रूह के अंदर, कि रूह जो कमजोर, दुर्बल, बीमार होकर सोई है, अब उसमें शक्ति, ताकत, पावर, ऊर्जा भर जाएगी, वो जाग जाएगा। अब उसको ताकत मिल गई, पावर मिल गई, ऊर्जा मिल गई, अब वो जाग जाएगा। अब वो जब जाग जाएगा तब आपका काम खत्म। अब उसका काम शुरू है। अब शरीर का, बॉडी का, जिस्म का काम खत्म। अब हाड़, मांस, हड्डी को उसका काम खत्म। ये मर भी जाए तो कोई बात नहीं, ये मर भी जाए तो कोई बात नहीं, अब इसका काम खत्म। अब वहाँ से रूह का काम शुरू होगा। अब रूह पर जिम्मेदारी आ गई। अब रूह तो बरसों बरसों, करोड़ों करोड़ों जन्मों तक सोया था, अब जागा है। जिस्म रोज सोता, रोज जागता है, मगर रूह करोड़ों करोड़ों जन्मों तक सोता है, तब जागता है। तब करोड़ों करोड़ों जन्मों की नींद टूटी है। अब वो नहीं सोएगा, अब वो नहीं सोएगा, अब वो जागेगा, फिर करोड़ों करोड़ों जन्मों तक जागेगा। जैसा आप दिन भर जागे, रात भर सोए, ऐसे ही वो करोड़ों जन्म तक अब जागेगा, तब कहीं जाकर सोएगा। हो सकता है नहीं भी सोए, हो सकता है नहीं भी सोए, मगर अब जागेगा तो करोड़ों करोड़ों जन्मों तक जागा रहेगा। तब यहाँ से रूह जो है जागेगी, तो अब ये रूह जो है भूखा हुआ, प्यासा हुआ, सोया हुआ था करोड़ों जन्मों से,
अभी करोड़ों जन्मों की भूख मिटाएगी, करोड़ों जन्मों की प्यास बुझाएगी, करोड़ों जन्मों की ताकत अपने अंदर जगाएगी। अब ये रूह जो है, आत्मा जो है, ये उसका काम है, ये वो करेगी और ये उससे होगा। जाग जाना ही उसके लिए काफ़ी है, जगा लेना ही उसके लिए काफ़ी है। अब शरीर का, मन का, बुद्धि का काम खत्म। अब ये मर जाए, सड़ जाए, गल जाए, राख हो जाए, मिट्टी हो जाए, जल जाए, भस्म हो जाए, राख हो जाए, कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि रूह जाग गई, आत्मा जाग गई। अब आत्मा जो है, रूह जो है, सफ़र शुरू करेगा। अब वो महान बनेगा, भगवान बनेगा, अपनी शक्ति, अपनी ताकत, अपनी ऊर्जा को बढ़ाएगा और वो आत्मा परमात्मा बनेगा और वो खुदा बनेगा। आपने अपने भीतर के सोए हुए रूह को जगाया नहीं, बल्कि अपने अंदर के सोए हुए खुदा को जगाया है। अपने भीतर सोए हुए आत्मा को जगाया नहीं, बल्कि अपने भीतर सोए हुए परमात्मा को जगाया है। अब आपके अंदर जागा हुआ रूह, जागा हुआ खुदा है, जागा हुआ आत्मा, जागा हुआ परमात्मा है। और आपका शरीर एक मंदिर है, काबा है, जिंदा चलता फिरता काबा है। वो काबा नहीं जो आपके सरजमीन पर है, जिसके अंदर एक पत्थर है, वो काबा नहीं, वो खुदा का घर नहीं। आपका जिस्म काबा बनेगा, जिसके अंदर पत्थर नहीं, खुदा है, जिंदा जीता जागता खुदा है। इसीलिए अल्लामा इकबाल ने कहा, वो काबा जिसे देख लेना इबादत है, मुसलसल नजर अल्लाह, जिसमें मुसलसल खुदा नजर आए। काबा में नजर आता है, संग अस्वत नजर आता है, खुदा नहीं। क्योंकि काबा में संग अस्वत के सिवा है ही नहीं, खुदा है ही नहीं कि नजर आएगा। संग अस्वत है, पत्थर है, शिवालय में मूर्ति है, पत्थर है, भगवान नहीं है। वो क्यों चार दीवारी में रहेगा, वो क्यों घेरे में रहेगा? अनंत जो है वो क्यों चार दीवारी में घेरे में रहेगा? उसने अपना घर बनाया इंसान को, अपने हाथों से अपना घर बनाया इंसान को। इंसान खुदा का घर है, मनुष्य इंसान का खुदा का घर है, मनुष्य शरीर इंसानी जिस्म खुदा का घर है। काबा का से मत जुदिया नहीं, जो इंसानों का बनाया हुआ, ईंट से रेत से बनाया हुआ, वो खुदा का घर नहीं है। खुदा ने अपने हाथों से अपना घर बनाया, मनुष्य शरीर इंसानी जिस्म को। अब इसमें आकर सो गया, थक कर सो गया, बनाकर सो गया। अब इसमें कोई जगह दे अपने भीतर, अपने अंदर, बस वो जाग जाए अपने भीतर, अपने अंदर। और इसके लिए जो मैंने तरीका बताया वही है। ये नौजवानी में, जवानी में नौजवान कर सकता है, जवान कर सकता है, बूढ़ा नहीं, बच्चा नहीं। इसलिए हर नौजवान, हर जवान जो ज़िंदगी में कुछ पाना चाहता है, कुछ बनना चाहता है, इसके लिए जी तोड़ मेहनत करता है। मगर खुदा को पाना नहीं चाहता, खुदा बनना नहीं चाहता है। दुनिया को पाना चाहता है, दुनिया में कुछ बनना चाहता है, मगर खुदा को पाना नहीं चाहता है, खुदा बनना नहीं चाहता है। इसलिए दुनिया को नहीं पा सकता है, दुनिया को नहीं पा सकता है और दुनिया में नहीं रह सकता है। न पा सकता, नहीं रह सकता है। खुदा को पा सकता है और खुदा हो सकता है, मगर गलत दिशा में चला गया दुनिया को पाने में, तो दुनिया को पाया नहीं और दुनिया में रहा नहीं। न पाया न रहा। खुदा को पाने में अगर लग गया होता तो खुदा को पा लिया होता और खुदा हो गया होता। बस यही दिशा का बदलाव है, दिशा बदल जाए, खुदा को पाने में, खुदा हो जाने में लग जाए। दुनिया को पाने में, दुनिया में रहने में नहीं लग रहे। न दुनिया में रह सकेंगे, न दुनिया को पा सकेंगे। खुदा को पा सकेंगे, खुदा हो सकेंगे। अब खुदा हो जाने के बाद रहने का ठिकाना आपका कहीं नहीं है और आप हर जगह हैं। खुदा का पता कहीं नहीं है और खुदा हर जगह है। खुदा का ठिकाना कहीं नहीं है और हर जगह है, क्योंकि वो अपने आप पर है, किसी पर नहीं है। खुद पर है, किसी पर नहीं है। खुद में है, अपने आप में है, किसी में नहीं है, किसी में नहीं है। इसलिए ये सारी बातें अगर सुने और एक एक बात पर गौर करें और जो हमने बताई है वो आप करें, फिर देखें आप खुदा कैसे नहीं बनते हैं, आप खुदा कैसे नहीं बनते हैं, आप खुदा कैसे नहीं बनते। ये सब करने के बाद आप खुदा बनेंगे, ये सब होने के बाद आप खुदा बनेंगे, ये सब करके ही आप खुदा बनेंगे। ये सब
करके ही आप खुदा होंगे। फिर उसके बाद कुछ करना क्या है खुदा होने के बाद?